मुझे पूर्णतः समझने के लिए तुम्हें स्वयं को पहले पूर्णतः समझना होगा। अभी तुम केवल इतना जानती हो कि तुम राधा हो और तुम कृष्ण नाम के एक ग्वाले से प्रेम करती हो। तुम ही क्या, अन्य हर कोई मुझे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो मुझसे प्रेम करता है। मेरी मैया, उनके लिए मैं सदैव उनका लल्ला ही रहूंगा, क्योंकि वो उसी रूप में मुझसे प्रेम करती है। तुम मुझे ग्वाले के रूप में देखती हो, किंतु राधा, यदि तुम्हें मुझे पूर्णतः जानना है तो तुम्हें मेरा पूर्ण सत्य जानने के लिए सज्ज होना होगा। बताओ, क्या मेरा पूर्ण सत्य जानने के लिए तुम सज्ज हो राधा? हाँ कृष्ण, मैं सज्ज हूं, किंतु इस बार कोई उपहास नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है। कृष्ण को राधा की सौगंध? अब तो सब बताना ही होगा। अब कोई छल नहीं होगा, कोई माया नहीं होगी। कृष्ण कभी राधा की सौगंध को व्यर्थ जाने ही नहीं दे सकता। किंतु स्मरण रहे, अब जैसे तुम मेरा सत्य जानोगे, वैसे तुम्हें तुम्हारा सत्य भी ज्ञात हो जाएगा राधा। तो ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। मैं सज्ज हूं। राधा, तुम यहां अकेली और कृष्ण के इतने पास क्यों खड़ी हो? राधा, क्या बात कर रही हो? चलो यहां से। पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा एक क्षण रुकिए तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है राधा। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि उस कृष्ण ने कितने दुष्कर्म किए हैं। मेरे पुत्र का उपहास उड़ाया, तुम्हारे पति आयन का उपहास उड़ाया। तो तुम दोनों का प्रेम प्रसंग तो जग प्रसिद्ध है। यदि किसी ने तुम्हें इस प्रकार देख लिया तो मेरा कितना बड़ा अपमान होगा, कभी तुमने ये सोचा है? किंतु बाबा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है राधा। अरे तुम्हें कितना स्नेह दिया, कितना प्रेम दिया, अपने पुत्र की भांति रखा तुम्हें, तो तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। काका, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। इसमें राधा का कोई दोष नहीं है। मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना है कृष्ण, केवल मौन रहो तुम। और राधा, तुम, यदि मैंने तुम्हें कृष्ण से मिलते देखा तो मैं तुम्हें अपवित्र घोषित कर दूंगा। घर से निकाल दूंगा तुम्हें, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। और किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। यह आदेश है मेरा, यह आदेश है मेरा। वचन दो मुझे कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगी राधा। वचन दो मुझे। प्यास दरस की अखियों में
हूँ बाबा कि कृष्ण से सदैव 7 पग की दूरी पर रहूंगी। चलो यहां से राधा। बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके प्रिया, मेरा समर्पित तुमको कर दिया। राधा ने कितनी सुंदर सजावट की है, मुझसे भी अधिक सुंदर। सच से कहा काकी, इस झूले पे कृष्ण को झुलाने में हम सबको अत्यंत आनंद आएगा। ये हुई ना बात। किंतु कृष्ण है कहाँ? अरे हाँ, कान्हा कहाँ है? अरे देखो तो, कान्हा आ गया। लल्ला, कहाँ था तू? इतनी प्रतीक्षा कराई है हम सबको तूने। अब मैया आ ही रहा था बस। चल ठीक है, बैठ जा अब। जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। अधरं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। शेषनाग, यशोदा मैया के झूले में और इन सागर की लहरों के झूले में सोने का आनंद एक समान ही है। किंतु प्रभु, मेरा मन तो देवी राधा के लिए व्यथित है। क्या वो आपको झूला नहीं झुलाएंगी? राधा जो करने जा रही है शेषनाग, वो अमृत होगा, अनंत तक स्मरण रखा जाएगा। एक नई रीति आरंभ होगी और संसार में कृष्ण प्रेम के प्रति कर चक्र परिवर्तन होगा। हे नारायण, ये कैसा अनर्थ हो गया? ये कैसा वचन देना पड़ा मुझे? अभी एक क्षण के लिए मैं कृष्ण के कितना समीप थी, और
अब कितना दूर चली है। कृष्ण को पालने में झूलना अत्यंत प्रिय है। कितना मन था मेरा उसे झुलाने का, किंतु अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। कृष्णा कृष्ण का मोर पंख, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण मेरे पास ही है। सत्य ही तो है, कृष्ण मेरे पास ही तो है। अब जब कृष्ण मेरे पास है तो मैं उसे झूला तो झूला ही सकती हूँ ना। जानते हो कृष्ण, मैंने सुना है कि शरीर का नहीं, मन का कर्म प्रधान होता है। शरीर चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, मन के भाव अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाते हैं। तो मैं मन के भाव से तुम्हें जो कार्य प्रिय है वो मैं यहाँ कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये तुम तक पहुंच ही जाएगा। हे नारायण, देवी राधा ने तो आपको नन्हे गोपाल से भी छोटा बना दिया। हाँ शेषनाग, नन्हे गोपाल से भी छोटा गोपाल, लड्डू गोपाल। संसार में राधा ने एक नई रीति की स्थापना की है। आज से कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पर जब जब कोई लड्डू गोपाल को झुलाएगा, वो मेरे स्नेह का पात्र होगा। अब क्या करोगे कान्हा? एक और राधा का लिया हुआ वचन है और दूसरी ओर तुम्हें दी हुई सौगंध। तुम तो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हो। एक बार श्रीदमा की भक्ति की शक्ति ने राधा को मुझसे 7 पग दूर करने की चेष्टा की थी। तुम्हारे और इस द्वार के मध्य 7 पगों की दूरी है।
पर मैं तुम्हें दूरी पार 7 जन्मों में भी नहीं करने दूंगा। तब भी राधा मेरे पास आई थी। जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का, उन्हें 7 पग नहीं रोक सकते। और आज भी एक वचन ने राधा को मुझसे दूर करने का प्रयास किया, किंतु अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा मेरे पास चलकर अवश्य आए। दाऊ, ये जो 7 पग की दूरी है, इसीलिए ही तो मैंने 7 जन्म लिए, 7 अवतार लिए। कहा जाता है कि प्रेम हो तो 7 जन्मों का, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने ये 7 जन्म राधा के लिए लिए। और ये जो विवाह के 7 वचन हैं, ये वही वचन है जो हमने इस संसार को सिखाए। हर जन्म का एक वचन। और जब राधा को ये ज्ञात हो तो मेरे हर अवतार की कहानी के साथ हमारे मध्य की ये दूरी एक एक करके कम होती जाए। और जब हमारे मध्य की ये दूरी पूर्णतः लुप्त हो जाएगी, तब राधा जानेगी कि वो कौन, समझेगी कि मैं कौन। और उसके पश्चात राधा के मन में मेरे प्रति हर संदेह, हर दुविधा, हर संकोच का अंत हो जाएगा। फिर वो राधा कृष्ण की राधा बन जाए, कृष्ण की राधा बन जाए, कृष्ण की राधा। किंतु इसके लिए राधा को मेरी 7 अवतारों की कहानियों को सुनना होगा, जानना होगा कि कैसे हर जन्म में हम एक हैं। अब ये 7 पगों की दूरी राधा स्वयं पूर्ण करेगी। अपने कृष्ण को इस धर्म संकट से राधा स्वयं बचाएगी। ये क्या, बाबा अभी तक उठे नहीं? घर में तो सर्वप्रथम वही उठ जाते हैं। ये क्या, माँ बाबा तो अभी तक सो रहे हैं। ये कैसे संभव है? अयन भी व्यायाम के लिए उठ जाता है, किंतु वो भी कहीं नहीं दिख रहा। आश्चर्य है, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। प्रतीत होता है कि केवल मैं ही जग रही हूँ, अन्य सभी सो रहे हैं। किंतु कैसे? नहीं, गोपियाँ तो अवश्य ही जग रही होंगी, हाट पे मिल जाएंगी। आश्चर्य है, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा। हे नारायण, क्या वास्तव में अकेली मैं ही जग रही हूँ, अन्य कोई नहीं? ये सब क्या हो रहा है?
प्रधान, क्यों? क्या हुआ? तनिक पीछे हट जाओ ना। तुम पीछे नहीं हटोगी तो मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। हमें 7 पग की दूरी रखनी है ना। तुम्हारा वचन तो ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकता। क्यों? किंतु यदि राधा का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा तो राधा को दिया हुआ कृष्ण का वचन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे तुम्हें अपना पूर्ण सत्य जो समझाना है। नहीं कृष्ण, यदि मैं तुमसे बात भी करूंगी या मिलूंगी भी तो वचन तो टूटेगा ही ना। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मेरी भोली राधा, तनिक स्मरण कर, वचन केवल 7 पग की दूरी रखने का है। मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें अपवित्र घोषित करने की चेतावनी दी। वास्तविक सत्य तो यह है कि चेतावनी में और वचन में अंतर है। तो इसको वचन तोड़ना तो नहीं कहते। किसी कारणवश यदि तुम एक ही परिसर में हो तो तुम दोनों एक दूसरे से 7 पग की दूरी रखोगे। वचन दो मुझे कि तुम मेरे आदेश का पालन करोगी राधा। हाँ, किंतु यदि बाबा नहीं देख लिया तो? ये कैसे संभव है? इतने वर्षों में आज तक कभी मेरी मटकी में मत्स्य नहीं मिले, किंतु आज इतना दिव्य और चमकता हुआ मत्स्य।